नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था, प्रतिशत। और अपन ने प्रतिशत जो है इसके रोज़ अपन 5 सवाल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखते हैं आज के अगले 5 प्रश्न। देखो इसमें अपन से कह रहा है कि नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है। ठीक है, यानी नरेश की जो मासिक आमदनी है वो रघु की मासिक आमदनी से कितना अधिक है भाई? 30%। तो देखो एक तो है कौन? नरेश है, एक है कौन? रघु है। अब ये नरेश की जो मासिक आमदनी है वो रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है, यानी इसकी जो भी होगी रघु की उससे ये 30% क्या है? अधिक है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे कह रहा है रघु की मासिक आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है। अब देखो ये रघु जो है इसकी मासिक जो आमदनी है वो विशाल की मासिक आमदनी से भाई 20% कम है। कम है तो मैंने भी निशान लगा दिया, किसका है? माइनस का है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 रुपये हो। तो देखो ये आगे अंतर दे या योग दे, जो भी दे वो आगे की बात है। वैसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा एक बार पटवार में पूछा भी जा चुका है और काफ़ी बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि भाई नरेश की जो है वो रघु से 30% अधिक है, रघु की मासिक आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जो सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, उनमें लास्ट तुलना ये जिससे करवाएगा उसी का मान, हम परसेंटेज का मामला है इसलिए क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि विशाल की जो मासिक आमदनी है वो क्या है? 100 है। अब देखो रघु की इससे 20% कम, तो 100 से 20% कम करूंगा तो इसका मतलब इसकी हो जाएगी भाई कितनी? 80। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे कह रहा है कि नरेश की जो मासिक आमदनी है वो रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है। अब देखो ज्यादातर जो विद्यार्थी है वो गलती यही करते हैं। आप में से क्या करते हैं कि भाई ये इससे 30% अधिक है, इसका मतलब 80 में मैंने 30 जोड़ा तो यहाँ लिखेंगे 110, जो कि क्या है? गलत है। देखो यहाँ मामला 100 का था इसलिए मैंने सीधा सीधा घटा दिया था, लेकिन यहाँ मामला अब 100 का नहीं है, ये 80 से 30% अधिक है। तो आपको पहले भाई ये 80 का क्या निकालना पड़ेगा? 30%, यानी 30 बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 24 की वृद्धि करनी है अब इसमें। ठीक है, तो 80 में 24 ऐड करो तो यहाँ आएगा 104। कितना आएगा? 104। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है कि 80 में सीधा 30 जोड़ दो। या ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई ये 80 है, 30% की वृद्धि, इसका मतलब 130 बटे में 100। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो और 13 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो 104। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो चाहे इनका अंतर दे चाहे योग दे, हम क्या करेंगे? इनका अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि राशि जो हमेशा बांटेंगे वो इनके अनुपात में ही बांटेंगे अपन। तो बताओ ये आपस में कट रहे हैं कि किसी संख्या से? बिल्कुल कट रहे हैं। बताओ किससे कट रहे हैं? तो ये भाई कट रहे हैं किससे? 4 से। देखो 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 24 हो गए, 4 6 24। ऐसे ही यहाँ 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, यानी कितनी बार गया? 20 बार। और 4 का भाग दूंगा तो बताओ कितनी बार जाएगा? 25 बार। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखते हैं अपन से क्या कह रहा है। अपन से देखो लास्ट में कहा है कि यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 रुपये हो। किस किस का? नरेश और विशाल, यानी इन दोनों की मासिक आमदनी जो है उसका हमें क्या दे रखा है भाई? तो इसका हमको दे रखा है, बताओ क्या? अंतर। और ये जो अंतर है, बताओ अंतर बराबर कितने रुपए का है? 800 रुपये का है। तो अपन भी बताओ क्या करेंगे? अनुपातों का अंतर। तो 26 में से 25 घटाऊंगा, क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। और 1 बराबर बताओ अंतर जो है वो कितने का है? 800 का है। अब देखते हैं अपन से क्या पूछ रहा है। तो रघु की मासिक आमदनी क्या है? बताओ किसकी मासिक आमदनी ज्ञात करनी है? रघु की। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ। तो अपन को ज्ञात करनी है रघु की मासिक आमदनी। तो बताइए रघु की मासिक आमदनी क्या होगी? जब 1 बराबर 800 रुपये है
तो रघु का अनुपात देखो भाई कितना है, तो रघु का है 20, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 800 से, ये हो जाएगा 16,000 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 16,000 रुपये। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इसमें अपन से क्या कह रहा है, इसमें अपन से कह रहा है कि भाई 50 लीटर चीनी के घोल में 30% चीनी है। आप देखो हमारे पास में घोल है, एक मिश्रण है, और वो बताओ कितने लीटर का है, 50 लीटर का है, और 50 लीटर का एक चीनी का घोल है, और उसमें 30% बताओ क्या है, शुगर है यानी चीनी है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अब देखो हमारे पास में जो घोल है वो घोल कितने लीटर का है भाई, 50 लीटर का एक घोल है अपने पास में। इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, चीनी की, तो बताओ चीनी कितनी है, 30% है। तो 50 का 30% यदि अपन निकालेंगे तो 50 का अगर 30% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 15 केजी। ठीक है, ऐसे मत करना कहीं कि यहाँ ये चीनी है वो 15 लीटर है। कभी अगर दुकानदार के पास में जाते हो तो दुकानदार से ऐसे बोलते हो कि भाई हमें 15 लीटर चीनी चाहिए, बोला कभी, तो चीनी की मात्रा केजी में आएगी, ये ध्यान रखना है। तो 15 केजी, यानी हमें ये पता लग गया है कि जो 50 लीटर का मिश्रण था उसमें से 15 केजी क्या है, चीनी है। ठीक है बात। आगे देखो कह रहा है कि ये जो हमारा मिश्रण है इसमें हमको 10 लीटर पानी मिलाना है भाई, कोई बात नहीं पानी मिला देंगे। तो देखो पहले घोल कितने का था, 50 लीटर का। अब हम इसमें 10 लीटर पानी मिलाएंगे, तो बताओ अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी मिलाऊंगा तो अब घोल कितने का हो जाएगा, तो पहले 50 का था, अब घोल हो गया बताओ कितने का, 60 लीटर का। होगा या नहीं होगा अगर 10 लीटर अपन पानी मिलाएंगे तो। बताओ चीनी की जो मात्रा है वो पहले भी 15 केजी थी और अब भी कितनी केजी रहने वाली है, 15 केजी ही रहेगी भाई। पानी तो बढ़ाया अपन ने, चीनी का भार में ना तो हमने कुछ वृद्धि की है ना कमी की है, लेकिन अब घोल में पानी डाल दिया तो अब इसका मतलब चीनी का जो परसेंट है वो जैसे पानी डालेंगे पतला होता जाएगा यानी कम होता जाएगा। तो चीनी का भार वही अभी 15 है। परसेंटेज में पूछा है कि चीनी की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या होगी, तब देख लेते हैं। तो 15 के भाग दूंगा तो 15 चौके हैं 60, और 4 का भाग दूंगा इसमें तो 25 बार। तो बताओ यहाँ पर जो चीनी की मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, तो चीनी की जो मात्रा है वो हो गई बताइए कितना, 25%। क्लियर है? तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 में अपन से क्या कह रहा है, 43 में अपन से कह रहा है 25 लीटर नमक के घोल में 6% यानी नमक की मात्रा है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की जो मात्रा है वो क्या हो जाए, 5% हो जाए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप बेसिक से हल करोगे तो आपको और अधिक समय लगेगा और जटिलताएं भी आएंगी। मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस प्रकार का कैसे भी अगर वो पूछेगा तो अपन सीधा उस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो ऐसी अवस्था में शेष या कुल घोल में यदि हमसे प्रतिशत मात्रा पूछे, यानी शेष या कुल घोल में प्रतिशत मात्रा यदि हमसे पूछेगा, तो यहां आगे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दी गई मात्रा गुणा में प्रतिशत बटे में दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा। ठीक है, अब देखो यहां इसका मतलब क्या है,
ये चीज़ें हमें सारी वो सवाल में देगा और जो नहीं देगा वो ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो दी गई मात्रा यानी जो भी दे 25 लीटर का घोल दे 50 लीटर का दे जो भी अपन को देगा, तो दी गई मात्रा गुणा में प्रतिशत। अब एक चीज हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रतिशत लेना है ऊपर, ये हमेशा हमें नीचे वाले का विपरीत लेना है। जैसे मान लो यहाँ दे रखा है नमक और चर्चा कर रहा है बताओ किसकी, पानी की। तो अगर नीचे मैंने यहाँ पानी डाला या निकाला तो ऊपर बताओ परसेंटेज अब पानी का नहीं लिखूंगा, मैं किसका लिखूंगा, नमक का। और ये 95% जो हमारे सवाल होंगे उनमें ये चेंज करके ही देता है, हमें बदलने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर जो भी परसेंटेज मात्रा होगी वो नीचे से अपोजिट होगी। जैसे मान लो एल्कोहल और पानी की बात करेगा, यहाँ एल्कोहल डालने की बात कर रहा है तो ऊपर परसेंटेज लिखेंगे हम किसका, पानी का। ज़्यादातर में वो चेंज करके ही देगा, अगर नहीं देगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन से वही पूछ रहा है। अब देखो यहाँ हमसे कह रहा है कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, इसका मतलब ये परसेंट मात्रा हमको दे रखी है, कोई बात नहीं लिख देते हैं। तो देखो 25 लीटर नमक के घोल में, तो बताओ दी गई मात्रा कितनी है, तो ये लिखा मैंने 25 लीटर। इसमें भाई कितना परसेंट नमक की मात्रा है, तो 6% बटे में दी गई मात्रा 25। अब हमसे कह रहा है कि इस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, बताओ अपन को पता है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। तो अपन मान लेते हैं कि भाई इसमें x लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि ये जो नमक की मात्रा है वो क्या हो जाए, 5%। यानी ये जो दी गई मात्रा है, यानी ये जो मात्रा है ये चाहे इस तरफ लिख दो चाहे इस तरफ लिख दो, ये हो जाए भाई कितनी, 5%। इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब यहाँ ऐसे मत करना, यहाँ अगर अपन परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, अगर बटे में 100 लगाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ सीधा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो ये हल करेंगे तो ये 5 से ये 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार, क्लियर है। तो यहाँ देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बच जाएगा भाई कितना अपना 30, और यहाँ होगा 25 प्लस x और बराबर 1 बटे में 1, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, तो 25 प्लस x बराबर में 30। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 25 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 5 लीटर। तो बताओ अपन से पूछा है कि उसमें कितना पानी और मिलाया दिया जाए ताकि जो नमक की मात्रा है वो 5% हो जाए, इसका मतलब 5 लीटर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, तो हमें 5 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा, नमक मिलाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 5 लीटर नमक नहीं मिलाना पड़ेगा, अपन को क्या मिलाना पड़ेगा, पानी, ताकि जो नमक की मात्रा है वो कितनी हो जाए, 5% हो जाए। तो सीधा अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस प्रकार के अगर कोई सवाल अपन से पूछता है तो तुरंत अपने आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न, इसमें अपन से क्या कह रहा है, और ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखो इसमें हमसे कह रहा है एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है, ठीक है। यानी हमारे पास में मिश्रण है, बताओ किसका, एल्कोहल का और पानी का, उसमें 30% बताओ क्या है, पानी है। और आगे कह रहा है उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का जो प्रतिशत है वो 15% हो जाए। तो मैंने आपको बताया सीधा अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला क्या बताया अभी, दी गई मात्रा। तो बताओ दी गई मात्रा कितनी है यहाँ, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में, इसका मतलब मात्रा जो दे रखी है वो क्या है, 1 लीटर है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और 1 लीटर मिश्रण में पानी है बताओ कितना, 30%, तो यहाँ मैंने पानी लिखा, ठीक है। तो ये परसेंटेज किसका लिखा मैंने, पानी का। आगे देखो इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए। अब भाई कितना एल्कोहल और डाला जाए, डालने की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर और डाला जाए ताकि पानी का जो प्रतिशत है वो बताओ कितना हो जाए, तो पानी का जो प्रतिशत है वो हो जाए कितना, 15। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन ने 1 मान लिया। अब यहाँ ये डालने की बात कर रहा है, बताओ क्या डालने की बात कर रहा है, तो ये है एल्कोहल।
मैंने आपको बताया था कि हमेशा नीचे जो भी मात्रा डाली या निकाली जाएगी उसका उल्टा प्रतिशत हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो देखो ये नीचे एल्कोहल है और ऊपर पानी है, तो हमें बदलने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी, ये ध्यान रखना है। वैसे ज्यादातर सवाल में चेंज करके ही देता है, लेकिन कभी कभार जैसे मान लो यहां भी एल्कोहल दे दे और यहां भी एल्कोहल का दे दे, तो ध्यान रखना यहां जो एल्कोहल का देगा फिर उसको पानी का परसेंटेज करना पड़ेगा। जैसे फिर कहेगा 70% एल्कोहल है, तो फिर पानी कितना बचेगा? 30। तो यहां और यहां जो परसेंटेज आएंगे दोनों तरफ वो इक्वल होंगे, यहां पानी का तो यहां भी देखो किसका है? पानी का ही है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ऊपर नीचे के परसेंट, ये वैसे चेंज करके ही देता है, लेकिन नहीं दे तो फिर हमको बदलना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई हल कर लेंगे अपन इनको, तो हल करेंगे तो देखो 15 से कटेगा, 15 दूना 30, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 1 प्लस एक्स बराबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, तो x बराबर ये एक इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और 2 में से 1 घटाया तो 1। तो बताओ 1 लीटर क्या करना पड़ेगा अपन को? 1 लीटर एल्कोहल और मिलाना पड़ेगा, तब जाके पानी का जो परसेंटेज है वो बताओ कितना हो जाएगा? 15%। अब 1 लीटर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो 1 लीटर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कितना है? 1000 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। देखिए ये भी सेम इसके जैसा ही है, और ये आज का जो आखिरी प्रश्न है वो आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी जो और बचे वो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।